हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर, जिसके हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रोल्स एंड लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, हाउ टू फाइंड approximate value of any function with the help of differentiation, that is approximations, second topic। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा इंक्रीजिंग रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज, है ना। किस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज होती है, बढ़ती है या घटती है, वो हमने उस सेगमेंट में देखा था, रेट ऑफ मेजर इन क्वांटिटीज में। और उसके बाद हमने डिस्कस किया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ डिफरेंशिएशन प्लेज अ रोल इन कवरिंग ऑल दिस टॉपिक्स, तो वो हमने देखा। और अब हम हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक, जो कि है टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। सो हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट वी विल सी इन दिस सेगमेंट, इन दिस टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब हम, है ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए। सो बेसिकली क्लास 11th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन्स, है ना। तो स्ट्रेट लाइन में आपने एक सब टॉपिक पढ़ा होगा कि कैसे हम किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं जब वो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही हो और उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट स्लोप हो, है ना। सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, मान लेते हैं वो गिवन पॉइंट x1 y1 है। So the equation of a straight line passing through the given point x1 y1 and have finite slope m, so it is given by y minus y1 is equals to m multiply by x minus x1। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा था। इस फॉर्म को हम स्लोप पॉइंट फॉर्म भी पढ़ते हैं ना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म भी पढ़ते हैं। अच्छा, हमें m क्या बताता है यहाँ पे, m हमें बताता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ी थी उस चैप्टर में, वो ये थी कि अगर कोई टेंजेंट लाइन किसी कर्व पर, मान लेते हैं कोई कर्व है जिसकी इक्वेशन, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी कर्व की इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर कोई टेंजेंट लाइन किसी कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पर एक एंगल थीटा बनाता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बनता है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम स्लोप पढ़ते हैं ना। तो इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन वी कैन से m व्हाट m क्या रिप्रेजेंट करेगा, m मतलब dy बाई डी एक्स। m का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट को और हम क्या पढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं। और आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, स्लोप कैसे इंडिकेट करते हैं, टेन थीटा, है ना। बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है किसी भी कर्व पर टेंजेंट लाइन पे, तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। इतना बेसिक हमने क्लास 11th में पढ़ा था, है ना। सबसे पहले ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, और बेसिकली dy बाई डी एक्स होता क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जिसको हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 भी पढ़ते हैं। देखो ना, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, आपने स्लोप वैसे ही पढ़ा था ना, m। यहाँ से m क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो बेसिकली चेंज इन द पोजीशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy बाई डी एक्स, दिस इज नॉन एज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। तो उसको उसको पढ़ने के लिए क्या बेसिक हमें पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं, है ना, आपको एक बेसिकली ग्राफ से ही समझाऊंगा इसको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से इस टॉपिक को हमें कवर करवाएगा। सो बेसिकली, है ना, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये, मतलब ये तो y एक्सिस होता है ना। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई कर्व कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं ये कोई कर्व है ना। ये क्या है, ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। ये कोई कर्व है,
कर्व पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। कर्व पे मैं मान लेते हैं यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट मैंने कर्व पे लिया है, तो ये पॉइंट मुझे किसकी पोजीशन बताएगा, एक्स वाई की पोजीशन बताएगा मुझे ये पॉइंट, है ना। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 y1, ठीक है। कर्व पे कोई भी पॉइंट, कर्व पे पॉइंट मुझे क्या बताएगा, कर्व पे पॉइंट मुझे बताएगा एक्स वाई की पोजीशन, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, है ना। ये लो, मैंने क्या ड्रॉ किया है, एक इस कर्व का जो ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, है ना। तो ये क्या हो गई, मेरी टेंजेंट लाइन हो गई बेसिकली। इसको आप टेंजेंट लाइन भी पढ़ो, ठीक है। तो बहुत यही हो गया बस, बेसिकली टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ करी। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म इसीलिए मैंने आपको रिकॉल करवा दिया था, सीधा वही है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। ये y डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स कहां पर, उस पॉइंट पर, कर्व पे जो पॉइंट है x1 y1, उस पे हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, है ना, ऐसे लिखेंगे। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए मैंने एक कर्व लिया, कर्व पे कोई पॉइंट लिया, पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। और मेरे को यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लानी थी, जो मैंने स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, एंड व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स आपको कहाँ निकालना है, उस पॉइंट पर x1 y1 पे, जहां से वो लाइन पास हो रही है ना। सो दिस इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप एट द पॉइंट x1 y1, है ना। कुछ किताबों में x नॉट y नॉट भी दिया जाता है ना। बेसिकली x नॉट y नॉट मतलब क्या है, आपका कर्व पे पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें उसका स्लोप पता चलेगा, ठीक है। तो x1 y1 बोलो या x नॉट y नॉट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होती है, देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझने के बाद अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को समझने के लिए पहले एक दो छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए स्लोप्स के बारे में, है ना। तो हमने क्लास 11th में ये भी पढ़ा था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना, अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। सो मैं यहां लिख देता हूं m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, है ना। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, है ना। इफ टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 and m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। और क्या पढ़ा था, है ना, दो लाइंस के स्लोप, सॉरी, दो लाइंस के स्लोप m1 इज इक्वल्स टू m2, है ना। दो लाइन के स्लोप m1 इज इक्वल्स टू m2। स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन 2, यानी दो लाइंस के स्लोप इक्वल कब होंगे, जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, है ना। इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, if the two lines if the two lines
आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने m1 मतलब पहली वाली लाइन का स्लोप, m2 मतलब दूसरी वाली लाइन का स्लोप। ये लाइन 1, ये लाइन 2 है ना। दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनके उनके स्लोप्स क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अच्छा, अब हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से ही आती है। तो बेसिकली नॉर्मल होता क्या है? तो नॉर्मल को समझने के लिए वापस से मैं वही कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, है ना। ये y, ये x है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन थे, यहाँ पे मैंने कर्व लिया था, ठीक है। कर्व पे मैंने कोई पॉइंट लिया था, ब्लू मार्कर से इंडिकेट कर देते हैं। कर्व पे मैंने ये पॉइंट लिया था, पॉइंट से मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ करी थी, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है? देखिए, बहुत ही आसान है। नॉर्मल लाइन एक वो लाइन जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर चले, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल लाइन? व्हाट इज नॉर्मल लाइन? अ नॉर्मल लाइन इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, तो ये लो ऐसे एक टेंजेंट लाइन मैं बना देता हूं। ये देखिए, सॉरी, ये क्या हो गई? ये तो आपकी टेंजेंट लाइन थी और ये वाली हो गई नॉर्मल। सो क्लियरली मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये टेंजेंट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। 90 का एंगल मार रही है यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट है ये x1 y1 है, ठीक है। सो व्हाट इज नॉर्मल लाइन? अ नॉर्मल लाइन इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन, है ना। यहाँ लिख देता हूं मैं, नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। सो अब मुझे ये बताइए, नॉर्मल लाइन जो है वो टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप पता है, मान लीजिए, है ना। मान लीजिए टेंजेंट लाइन का स्लोप है dy बाई डी एक्स, है ना। टेंजेंट लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं, या मान लेते हैं टेंजेंट लाइन, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से देखिए ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखी थी हमने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी हमारी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट्स x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये क्या थी हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन? तो जब मैं यहां से देख रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो इसका स्लोप क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में? मतलब यहाँ पे इसका स्लोप क्लियरली क्या है? dy बाई डी एक्स, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो है dy बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy बाई डी एक्स, है ना। वो तो हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो x1 y1 पे, है ना, हम निकाल देंगे इसको। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स है, और मुझे ये पता है कि नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है ना। नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स। मैं चाहूं तो इसको m1 भी नाम दे देता हूं, है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं m2 नाम दे देता हूं। स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं क्या नाम दे देता हूं? स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं m2 नाम दे देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, तो इसका मतलब m1 इंटू m2, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए ना, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो m1 हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, जो कि है वो, इंटू m2 मुझे नहीं मालूम, m2 मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, that is equals to -1. So m2 that is slope of normal will be what? -1 upon dy by dx, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैंने क्या निकाल दिया, है ना। ये तो आप खुद भी निकाल सकते हो, कॉमन सेंस, है ना। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, अगर वो dy बाई डी एक्स है,
तो अगर कोई नॉर्मल लाइन की स्लोप की बात कर रही है तो नॉर्मल लाइन वही लाइन होगी जो कि टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। देखो ना, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1/dy/dx। ठीक है, तो ये जो चीज थी, ये था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ये क्या था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बस इसकी जगह अब मुझे जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है तो वहां पे उसका स्लोप लिखना पड़ेगा। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू -1/dy/dx। ठीक है, एट द पॉइंट x1 y1, जिस पॉइंट पे हम बात करना चाह रहे हैं, इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप दैट इज dy/dx एट द पोजिशन x1 y1 इंटू x माइनस x1। ये बिल्कुल हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म की तरह ही निकाला है। और फिर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज नॉर्मल। So normal line is a line which is always perpendicular to the tangent line. So normal line का स्लोप कैसे निकलेगा, दो स्लोप्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहां से हमने नॉर्मल का स्लोप निकाल दिया। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे m1 इंटू -1 होना चाहिए। m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका मतलब dy/dx। m2 नहीं पता, लेकिन यहां से निकल गया ना, m2 मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1/dy/dx। यहाँ पे डाल दिया स्लोप की जगह, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन की मदद से किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसका समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार और फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस से, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x minus 1 upon x minus 2 at x is equals to 10। ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वेशन नहीं पूछी, यहाँ पे सिर्फ हमने स्लोप पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा है। सिर्फ बोला है स्लोप निकाल दो, मतलब dy/dx निकाल दो आप, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या है भाई, dy/dx। y इज अ फंक्शन ऑफ x, दे ही रखा है। बोला है स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, y कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एट x इज इक्वल्स टू 10, है ना। एंड ऑफकोर्स x यहाँ पर हमारा 2 नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा कॉमन सेंस है ना। x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, अदरवाइज वो तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये तो बेसिक बात है। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, मतलब हमें dy/dx निकालना है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, हम u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है। सो x माइनस 2 पहले बाहर हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर बाहर हो जाता है। dy/dx किसका होगा, x माइनस 1 का, फिर आता है माइनस साइन और अब की बार x माइनस 1 बाहर होगा, dy/dx हो जाएगा x माइनस 2 का डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सो dy/dx कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बाहर है। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 विल बिकम x माइनस 2 माइनस x माइनस 1, यही x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा। तो माइनस x माइनस 1, तो ये जब खुलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1, है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x से मैं x कैंसिल होता हुआ देख सकता हूँ, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, -1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा dy/dx, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट।
अब उसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 10, तो एट x इज इक्वल्स टू 10, बस x की वैल्यू 10 डाल दीजिए यहाँ पर, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 10 minus 2. 10 minus 2 is 8 and the square of 8 is 64. So -1 upon 64 जो है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, और जो कर्व की इक्वेशन थी ये, उस पे हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आया, -1 अपॉन 64। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So the next question is find the slope of normal, है ना। अब यहाँ पूछा है आपको find the slope of normal, find the slope of normal to the curve x is equals to 1 minus a sin theta and y is equals to b cos square theta। a and b यहाँ पर कांस्टेंट है ना। x दे रखा है 1 माइनस a sin थीटा, y दे रखा है b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें इक्वेशन नहीं बतानी है, सिर्फ स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल सबको पता ही है, ये रहा स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे x और y दोनों किसके फॉर्म में दे रखे हैं, यहाँ पर x और y की गाड़ी कौन चला रहा है, थीटा चला रहा है। तो यहाँ पर x और y किसके पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखे हैं, है ना। तो पैरामीटर क्या है, यहाँ पर थीटा है और a इज द कांस्टेंट। ठीक है, सो x और y दोनों थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हमें पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा और dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन के पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ाया है। सो पहले dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। सो dx बाई डी थीटा मतलब इस फंक्शन को थीटा के रेस्पेक्ट में जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, साइन का कॉस होता है, सो -a cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, dx बाई डी थीटा हो गया। इसी तरीके से dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे। dy बाई डी थीटा, b तो बाहर ही रहेगा, cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस साइन थीटा, है ना, ये मल्टीप्लाई है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, -2 cos थीटा साइन थीटा इनटू b। ठीक है, b को पहले लिख देते हैं, सो -2b, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा जो है मेरा वो है -2b cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा है -a cos थीटा। तो मैं देख सकता हूं माइनस से माइनस, a से सॉरी a नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos से cos कैंसिल हो गया। सो आंसर जो है मेरा आया 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। ये तो हुआ मेरा dy बाई डी एक्स। तो ये तो मुझे मिला स्लोप ऑफ द टेंजेंट, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे -1 अपॉन dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा ना भाई। व्हाट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ये L है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने डिस्कस किया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन
2b साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2b इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसने मुझे बोला है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए जब थीटा की वैल्यू π/2 होगी, है ना। तो डाल दीजिए यहाँ पे π/2। तो क्या हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2? साइन π/2 मीन साइन 90, साइन 90 इज 1, सो 2b इंटू 1 विल बी 2b ओनली, है ना। सो आंसर इज माइनस ए अपॉन 2b। तो माइनस ए अपॉन 2b क्या आ गया मेरा? स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2, है ना। तो देखिए सब डिफरेंशिएशन की ही एप्लीकेशन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो एप्लीकेशन कैसे करेंगे? और देखिए उसने हमें कैसे फंसाया है, यहाँ पर एक्स और वाई पैरामीटर के फॉर्म में दे दिया। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएशन सीख कर आए हो तो फटाफट आप पैरामेट्रिक फॉर्म से dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब -1 अपॉन dy/dx विल बी स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अभी तक तो हमने इक्वेशन वाला सवाल नहीं किया है। अभी तक तो हमने दोनों सवाल में, पहले वाले सवाल में हमने निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमने निकाला स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट्स, है ना। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट्स नहीं पॉइंट, सॉरी। तो फाइंड द पॉइंट एट विच, find the point at which the tangent to the curve, the tangent to the curve y is equals to under root of 4x minus 3 minus 1, है ना। ये दे रखा है y has its slope, has its slope 2,2/3, है ना। तो आपको बताना है फाइंड द पॉइंट, आपको बताना है पॉइंट जहां पर जो टेंजेंट है टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है ये, उसका स्लोप देखो 2/3। किसका? टेंजेंट का स्लोप दे रखा है यहाँ पर और कर्व की इक्वेशन दे रखी है ना। आपको पूछे हैं रिक्वायर्ड पॉइंट, वो पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। तो हमें पता नहीं है वो पॉइंट्स क्या होंगे। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, है ना, लेट द पॉइंट्स बी छोटा x, y मान लेते हैं ना। लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी x, y, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं इसका dy/dx, ठीक है। सबसे पहले हम इसका dy/dx निकाल लेते हैं। सो dy/dx निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव 4, ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2/√4x माइनस 3। देखिए, है ना, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये जो dy/dx है ये गिवन है हमें। देखो dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप, और ये स्लोप हमें गिवन है, दैट इज 2/3, है ना। आप देखो पॉइंट्स को x, y भी मान सकते हो या x1, y1 भी मान सकते हो, आपके ऊपर है ना। सो dy/dx आ गया हमारा 2/√4x माइनस 3 एंड dy/dx का मतलब क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप हमें गिवन है 2/3। So 2/3 should be equals to 2/√4x minus 3, ऐसा हो जाएगा। तो मैं देख सकता हूं 2 से 2 कैंसिल होता हुआ, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल्स टू √4x माइनस 3। अंडर रूट को हटाने का क्या इलाज है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, 4x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x 12 हो गया तो x कितना हो गया? x हो गया मेरा 3, ठीक है, x मेरा 3 हो गया। अब मुझे x पता चल गया तो क्या मुझे y पता चल जाएगा? अरे डाल दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। तो x 3 है तो y कितना हो जाएगा? y विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1। तो y विल बी 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12
12 minus 3 is 9 and the square root of 9 is 3 और so 3 minus 1 will be 2। तो x आया मेरा 3, y मेरा आया 2। तो कर्व पे जो पॉइंट थे तो वो क्या हो गए 3,2। हमेशा ऑर्डर पेयर में 3 पहले आएगा 2 बाद में आएगा। तो 3,2 will be the required points, है ना। तो ये जो कर्व की इक्वेशन थी वो किन पॉइंट से पास हो रही होगी 3,2 से पास हो रही होगी, तब जाके उसका स्लोप क्या हुआ होगा 2/3 हुआ होगा। ठीक है, आया समझ में, इजी क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर कर्व की इक्वेशन दे रखी थी और स्लोप दे रखा था। ठीक है, आपको पॉइंट पूछे थे। ठीक है भाई, तीन ही चीजें तो पूछ सकते हैं, या तो पॉइंट पूछेंगे या स्लोप पूछेंगे या फिर इक्वेशन पूछेंगे। इक्वेशन का सवाल अभी तक हमने किया नहीं है ना। तो अभी तक के तीनों क्वेश्चंस में पहले हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरी बार स्लोप ऑफ नॉर्मल और तीसरे क्वेश्चन में हमने पॉइंट्स बता दिया है ना, कि वो किस पॉइंट से वो टेंजेंट लाइन पास हो रही होगी जिसका स्लोप 2/3 था। तो वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या आ गए 3,2। हमेशा एक्स की पोजीशन पहले, ऑर्डर पेयर में एक्स पहले वाई बाद में ना, तो 3,2 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। वापस कर्व पे पॉइंट बताने हैं हमें। कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच टेंजेंट, टेंजेंट लाइन दे रखी है आप, है ना। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन से। ठीक है, सो यहां से पहले तो हम इसका y इज इक्वल टू जो कर्व की इक्वेशन है, बेसिकली सबसे पहले हमें पॉइंट पूछा है तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द पॉइंट्स ऑन द कर्व बी एक्स कॉमा वाई है। सो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है, एट विच टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स 1 आया, तो यहाँ पे अब हम डाल सकते हैं। सो 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया है हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है ना। कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, उसको डिफ्रेंशिएट किया, f डैश x निकाला। और यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं दे रखा था डायरेक्ट, टेंजेंट की लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 1 आया, देख दिया यहाँ पे 1। तो 1 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 11। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो 3x स्क्वायर 12 हो गया, तो इसका मतलब x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और अगर x स्क्वायर 4 है तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, है ना। x की दो वैल्यूज आती है ना भाई, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। तो x पता चल गया, तो y कैसे पता चलेगा भाई, डाल दीजिए यहाँ पर, किसी में भी डाल दीजिए, इसमें डालते हैं ना। तो when x is equals to 2, when x is equals to 2, what will be y, y will be 2 माइनस 11, 2 में से 11 घटाने पे कितना आएगा -9 आएगा। तो एक पॉइंट तो हो गया 2 कॉमा -9। और when x is equals to, when x is equals to -2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर y की वैल्यू आएगी -2 माइनस 11, दैट इज -13। सो -2 कॉमा -13। तो क्या आ गए रिक्वायर्ड पॉइंट, तो दो पॉइंट, या तो 2 कॉमा -9 से पास हो रही होगी या फिर -2 कॉमा -13 से पास हो रही होगी, है ना। तो ये दो पॉइंट्स आपके आंसर होंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया 2y-6 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं मैं 2y प्लस एक्स माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा और 1 इधर जाके -6 - 1 दैट इज -7 इज इक्वल्स टू 0।
ये क्या आ गई आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही तो पूछा था आपको। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान टॉपिक है बेसिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे आपको या तो इक्वेशन पूछेंगे या आपको स्लोप देके पॉइंट्स पूछ लेंगे, है ना। तो आसान क्वेश्चन बनते हैं इससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्स दे रखा है हमें cos t, y दे रखा है sin t। ठीक है, x गिवन है cos t, y गिवन है sin t। हमें t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों बताना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बताना है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बताना है। ठीक है, एक्स एंड वाई दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में। एक्स और वाई को कौन चला रहा है, पैरामीटर टी चला रहा है। तो बेसिकली जो पैरामीटर होता है उसी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। भाई डी वाई बाई डी एक्स तक तो हम तभी पहुंचेंगे जब डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे सबसे पहले। सो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टी विद रिस्पेक्ट टू टी, माइनस साइन टी, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा माइनस साइन टी। इसी तरीके से डी वाई बाई डी टी हो जाएगा cos t। ठीक है, सो dy by dt will be cos t, dx by dt will be minus sin t। हमें चाहिए dy by dx, तो dy by dx हो जाएगा dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt, है ना। ये सब हमने पढ़ा हुआ है पैरामेट्रिक फॉर्म में। सो dy by dt is cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस cot t। क्या बोलते हो, माइनस cot t आएगा ना। dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉट टी। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 कितना आ जाएगा हमारा, माइनस कॉट पाई बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा माइनस 1। dy by dx at t is equals to pi by 4 आ गया माइनस 1, है ना। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखना आप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप मतलब dy by dx, तो मैं यहाँ डायरेक्ट माइनस 1 लिख देता हूँ इनटू x माइनस x1, है ना। यही होगी ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसी तरीके से होगा। अब है ना, खास बात यह कि y1 और x1 क्या होगा, देखिए बहुत आसान है। y1 और x1 निकालने के लिए ये जो t जो पाई बाय 4 है यहाँ डाल दीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब t की वैल्यू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos पाई बाय 4। और cos पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 होता है ना। सो ये आ गया बेसिकली हमें, ये यहाँ पे x में मत करना, ये आप पॉइंट में करना। x1 y1 जो हमें पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट में वो हमें पोजीशन बताएंगे। ठीक है, तो t बराबर पाई बाय 4 पर x की वैल्यू जो है वो cos पाई बाय 4 दैट इज 1/√2, और y की वैल्यू क्या आएगी, sin पाई बाय 4 दैट इज आल्सो 1/√2। ठीक है, सो y माइनस y1 दैट मींस आप बोल सकते हो ये y1 है ना, ये बोल सकते हो y1। आप बोलोगे नहीं यार आपने तो x में पुट किया है तो x होना चाहिए। नहीं, x तो हमारा स्टैंडर्ड है ना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। y और x के साथ कभी कोई छेड़खानी नहीं, जो भी छेड़खानी होगी वो पॉइंट्स के साथ होगी, है ना। तो जो भी जिस भी टर्म पर हमें वैल्यू पुट करनी हो तो वो हमें x1 y1 बताएगा। सो y माइनस y1 दैट मींस y माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 1/√2। ठीक है, -1 का मतलब माइनस ही होता है।
अभी समझ में आ गया आपको ये x1 y1 कैसे मिलेंगे? x1 y1 आपको t की वैल्यू पुट करके मिल जाएंगे, है ना। t की वैल्यू यहाँ x और y में पुट कर दो तो आपको x1 y1 मिल जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आया आपका ये। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सो आगे सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा ये? सो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, देखिए ध्यान से। स्लोप आया था हमारा पास -1 x माइनस x1, तो माइनस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2, है ना। सो अब ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 इधर आ जाएगा, तो 1 बाय रूट 2 में 1 बाय रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 बाय रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम फर्दर रूट 2 भी लिख सकते हैं, क्या बोलते हो? 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 विल बिकम 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, तो रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, रूट 2 टाइम्स। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई मेरे पास? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू रूट 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या हो गई हमारी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बहुत ही आसान है यार। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है तो नॉर्मल भी आता ही है, -1 अपॉन dy बाई dx ही तो होता है वहां पर, है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx एट द पॉइंट जो भी गिवन था इनटू x माइनस x1। हाँ, अब y1 और x1 क्या आ गया भाई? पाई बाय 4 पे वही 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2। सो y माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाई dx कितना आया था? -1। सो -1 अपॉन -1 इनटू x माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है ना भाई। सो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा y माइनस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 बाय रूट 2। सो -1 बाय रूट 2 -1 बाय रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या बचा मेरे पास? x इज इक्वल्स टू y, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। मैं y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गई मेरी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, है ना। इजी क्वेश्चन था। तो जब भी पैरामीटर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो और t दे रखा हो पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 6, तो फटाफट x1 y1 निकाल लेना, है ना। t का वैल्यू पुट कर, है ना। उससे आपको x1 y1 पता चल जाएगा और यही t आपका स्लोप निकालने पे भी काम आएगा। जब आप dy बाई dx निकालोगे तो ये t फिर बाद में उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें dy बाई dx की पोजीशन भी पता चल जाएगी, t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, find the equation of tangent to the curve which is given by x is equals to a into sine cube theta and y is equals to a into cos cube theta at theta is equals to pi by 2 at theta is equals to pi by 2। यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है टू द कर्व। x और y दोनों किसके फॉर्म में दे रखा है? पैरामीटर के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे x और y को कौन चला रहा है? थीटा चला रहा है। सो पहले हमें dx बाई dy बाई dx तक हम तभी पहुंचेंगे, पहले हमें dx बाई d थीटा निकालना पड़ेगा। सो dx बाई d थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के रेस्पेक्ट में साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विल बी cos थीटा, है ना। सो ये हो गया हमारा dx बाई d थीटा। इसी तरीके से मैं dy बाई d थीटा भी निकाल लूंगा, तो क्या हो जाएगा? a 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3a cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा, है ना। और ये तो हमारा क्या है? 3a साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। ये है dx बाई d थीटा, ये है dy बाई d थीटा। हमें चाहिए dy बाई dx। कैसे मिलेगा? जब मैं dy बाई d थीटा को dx बाई d थीटा से डिवाइड करूंगा।
सो -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ कॉस अपॉन साइन बचेगा जो कि होता है कॉट थीटा। ठीक है, सो dy बाय dx आ गया मेरा माइनस कॉट थीटा। सो dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 पे dy बाय dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट पाई बाय 2। कॉट 90 का वैल्यू होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी 0, है ना। सो dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हमारे पास आ गया 0, है ना। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है हमें। सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप मतलब dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, है ना। सो y माइनस y1 निकालना है भाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे x की वैल्यू, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे y की वैल्यू निकाल दो तो आपको y1 पता चल जाएगा। तो पाई बाय 2 डालो यहाँ पर, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। 0 का क्यूब कितना होता है, 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, 0 होगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की वैल्यू मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे जो y की वैल्यू मिलेगी, मतलब रिक्वायर्ड जो गिवन पॉइंट पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो y1 कहलाएगी। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू dy बाय dx। dy बाय dx कितना आया था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर 0 आया था। तो 0 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1। सो x माइनस x1 कितना आएगा, डालिए पाई बाय 2 यहाँ पर। तो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय a कितना होगा, a। ठीक है, सो क्या आ गया मेरे पास, y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0। ठीक है, 0 से जब मैं x माइनस a को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 0 ही तो आएगा। सो y इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। ये हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने सीखा स्लोप एंड टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकाला जाता है। फिर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे पता चलेगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हमने क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, है ना, वहीं से हमने ये सारा रिजल्ट डिड्यूस किया। ठीक है, अब क्वेश्चन के प्रैक्टिस, क्वेश्चन के मीडियम से हमने इस टॉपिक को और इलैबोरेट किया और अच्छे से इसको समझा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आज के लेक्चर में तो हमने ये मान लीजिए लेवल 1 बेसिक क्वेश्चंस किए है ना, बेसिक क्वेश्चन किए हैं, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर, क्वेश्चन को एनालाइज करके हमने इसको सॉल्व किया। तो कल नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, है ना, तो प्रिपेयर होके आइए, आप लेक्चर को ध्यान से देखिए और फिर एक बार बुक से भी गो थ्रू करिए ना, बुक में देखिए इस टॉपिक को, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको एनसीईआरटी एज वेल एज आपकी स्टेट बोर्ड बुक में भी मिल जाएगा। अच्छे से उस टॉपिक को आज रिवाइज करिए लेक्चर देखने के बाद, है ना, कोशिश करिए खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की अगर हो पा रहे हैं तो। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ टफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से करवाऊंगा आपको कवर। So that's it for today's lecture. I hope everybody likes today's lecture, and we'll see you in the next one. Thank you so much.